अच्छा, एक और सवाल पंडित जी, 100 लोग हैं, मान लीजिए मेष राशि की ही बात करते हैं, 100 लोग, क्या उन 100 लोगों को अब मेष राशि के लिए जिस कारोबार में उनको लाभ होता है, मान लीजिए सोना चांदी लोहा जो भी, पानी लकड़ी जो भी, तो क्या सारे 100 लोगों पर वही कारोबार सूट करेगा? ना 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 ना, ऐसा है बेटा, एक तो होती है राशि कुंडली जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक होती है लग्न कुंडली, और 12 राशि, मेष राशि के जातकों की 12 कोई लग्न हो सकती है। अच्छा। उस लग्न के आधार पे दसम भाव कुछ भी हो सकता है, दसम भाव पे दृष्टि देने वाला कोई ग्रह हो सकता है, और दसम भाव को प्रभावित करने वाला कोई ग्रह हो सकता है। दसम भाव का स्वामी किस नवमांश में है इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। तो कभी मेष राशि के किसी जातक को लोहा कोयला सूट करेगा, और मेष राशि का कोई जातक सोने का व्यापारी होगा, और मेष राशि का कोई जातक शेयर से कमाएगा, तो मेष राशि का जो कोई जातक जो है वो शिक्षा का व्यवसाय करके कमाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक राशि वालों के लिए ये व्यापार बहुत फलदायी है, ये व्यापार नहीं फलदायी, ऐसा तो कोई ठोस निर्णय ज्योतिष शास्त्र में है ही नहीं है। लोग देखने मात्र से क्योंकि आसानी से देखेंगे नहीं, कहीं ये कुछ तो, बता रहा है ये तो और ये, तुरंत चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी लागू होता है। ये हम राशि कुंडली के आधार पे वार्ता कर रहे हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राशि कुंडली, देखो अब इसमें भी बहुत दिमाग लगता है, एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है जन्म राशि कुंडली, चंद्र कुंडली जिसको कहते हैं। चंद्र कुंडली जिनकी प्रभावी होगी उनके लिए हमारी भविष्यवाणी 100% सही होगी, और जिनकी चंद्र कुंडली नहीं प्रभावी होगी उनके लिए हमारी बात 40% से ज़्यादा सच नहीं होगी। क्योंकि अगर उनकी लग्न कुंडली प्रभावी है तो जो हम कह रहे हैं ऐसा ही उनके जीवन में नहीं होने वाला है। अब कैसे पता करेंगे? ऐसे पता, वो तो अच्छे ज्योतिषी तुरंत बता देंगे। अच्छा, प्रश्न चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली को देखते ही जातक का स्वरूप देख करके और जातक के मतलब कि मुखाकृति की बनावट देख करके, उसका हाव भाव देख करके तुरंत प्रकट हो जाता है कि ये इसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है। एक हिंदुस्तान की इतनी जानी मानी एक्ट्रेस जिसकी कुंडली में इतना ज़्यादा अशुभ योग कि उसे देख करके कोई ज्योतिषी गच्चा खा जाएगा कि तो महा दुर्भाग्यशाली है, लेकिन उसकी चंद्र कुंडली इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो राज्य सुख और संपन्नता के सारे मतलब कि हद पार करके वैभव के साथ जीवन जी रही है और सम्मान के साथ जीवन जी रही है। उसकी चंद्र कुंडली इतनी प्रभावी है। उसकी कुंडली 2007 में मुझे देखने का मौका मिला था, और जब एक बार मैंने लग्न कुंडली देखा तो मेरा पूरा दिमाग नाचने लगा। मैंने कहा इतने बड़े जगह पर है कैसे, अगर इतनी कुंडली खराब है। जब चंद्र कुंडली देखा तो भाई उससे नवमेश, पंचमेश, लग्नेश, दशमेश सबका इत्तिसाल हो रहा है, सबकी स्नेहा दृष्टि हो रही है, सब बहुत अच्छे मतलब की जो है स्थिति में है। तो ये कहने का मतलब है कि मनुष्य का भाग्य कोई इतना आसान नहीं है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये बात अलग है आशा, अब आजकल कुंडली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 3 बात जान लो, पंडिताई चल जाएगी। आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, हाँ, आपके ऊपर किए कराए का दोष है, आपके ऊपर पितर दोष है, बस 3 बात कह लो, काम चल जाएगा जी। हाँ। ये क्लिष्ट इतना है सब्जेक्ट पंडित जी कि लोग उसमें एक तो घुसना नहीं चाहते, जल्दी आसान कुछ उपाय मिल जाए और चल जाए हाँ। काम, लोग ये करना चाहते, इसलिए नहीं, ये नहीं करना है। और जो जानकारी आपके लिए है, आपको विशेषकर उसे पता करना है, तभी उस पाथ को फॉलो करना है, तब आपको लाभ होगा।